विविध प्रश्नावली 5 में प्रश्न नंबर 8 तक हो गए थे अपने, और 1 से लेकर 6 तक प्रश्न एक तरीके के हैं, और 7 से लेकर 10 तक 7 से लेकर 10 तक के हल भी करना है और उनको संख्या रेखा पर भी निरूपित करना है। तो 9वां क्वेश्चन 8 तक अपने हो गए थे, प्रश्न नंबर 9 चलेगा। 9 की मैंने ऐसा समीकरण लिख दी है, तो चलो सोल्व करें इसको। सोल्व करेंगे तो 3 अक्ष यही है क्या, 3 अक्ष माइनस 7 यही है, ग्रेटर देन 2 अक्ष माइनस का कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। आगे 3 अक्ष यही है, माइनस का 2 अक्ष ग्रेटर देन माइनस का 12 प्लस का 7। देख लो शांति, सही बात है, ये गुना हो गए और 7 उधर गया तो बिट्टू जी अक्ष बचेगा यहाँ, ग्रेटर देन कितना आएगा माइनस का 5। देखो अक्ष बढ़ा है किससे, -5 से, इक्वल नहीं आ रहा है ना। इधर देखो, इसमें इसके किधर ले जाओगे अक्ष को, अक्ष को किधर रखोगे, माइनस में अक्सर ये 2 अक्ष इधर ले आओ, प्लस का 2 अक्ष ग्रेटर देन 11 माइनस का 6, ये अक्ष बचेगा ग्रेटर देन 5 आएगा। सभी का क्या हो गया, 6 गए तो 5 ही तो बचेगा। ठीक है, यहां से टोटल अपन देखा जाए तो क्या प्राप्त हो अपने पास, असमीकाओ कौन कौन सी, एक है 2 से, बोलो जी क्या प्राप्त होगा, अक्ष बीच में रहेगा, और बोलो किससे तो बड़ा और किससे छोटा, बड़ा और छोटा, बोलो किससे, -5 से तो बड़ा और +5 से छोटा। आता है अभिष्ट जो हल है, क्या हो गए 5 ही तो आ रहे हैं, देख लो आप अपना निशान क्या हो गया, निशान तो सही चल रहा है। ये देखो, ये 5 था, 5 अक्ष 5 से बड़ा है, तो अक्ष 5 से बड़ा है क्या, अच्छा, ये दिक्कत होगी, कौन सा आएगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा अपने को, सही बात। तो -5 से तो बड़ा, ये तो सही है, और 5 से छोटा, ये गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसे ये दोनों इस हिसाब से अक्ष की तरफ आएगा नहीं क्या, -5 से बड़ा और 5 से बड़ा, ऐसे कैसे होगा, देखना आंसर ये आएगी, सही है, ऐसा ही आएगा। ये भी क्या होगा, -5 से बड़ा और 5 से बड़ा, तो इससे ये कर लो आप सीधा, यहां से देखो, अब देखो ये -5 से बड़ा है और ये किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। अब जो -5 से बड़ा होगा वो तो 5 से बड़ा होगा। अब ये वाला ले या ये वाला ले, इसके लेने पर ये भी आ जाएगा, लेकिन इसके लेने पर वो नहीं आ पाएगा। जो -5 से बड़ा होगा वो 5 से भी बड़ा हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन जो 5 से बड़ा होगा ना उसको -5 से बड़ा नहीं बोल सकते, है ना। तो ये ले लो, यहां से ये आ गया कि अक्ष बड़ा है किससे, ये आ गया टोटल में, बस इसको छोड़ दो, समझे। अरे यूज तो दोनों को किया है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, यूज तो दोनों को किया है, लेकिन जो -5 से बड़ा होगा वो 5 से भी तो बड़ा हो जाएगा ना, समझ रहे हो क्या। तो अतः अभिष्ट जो हल है वो इसका आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से बड़ा प्लस अनंत तक, और संख्या रेखा भी बनाना है भाई, बना दो संख्या रेखा, बनाओ संख्या रेखा बना दो। देखो बोलो संख्या रेखा किधर बनाओगे, इस तरफ बताओ, ओपन आएगा बंद आएगा, ओपन आएगा या बंद आएगा, देखो किधर, -5 यहाँ लगा लूं, यहाँ पर ये -5 का हो गया भाई, -5 शामिल नहीं है, -5 और
-5 से बड़ा अनंत की तरफ, तो अनंत इस तरफ आएगा, इधर माइनस अनंत होगा, इधर प्लस अनंत होगा, और ये शामिल है गोला, मतलब -5 शामिल नहीं है, तो ये आ जाएगा इससे। ये लो जी आप, ये इसका आंसर आ गया, चेक कर लो। ये प्रश्न यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूजन पड़ने वाला प्रश्न देख ली, ठीक है, आंसर चेक कर लेना। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे, ये शामिल नहीं होगा, ध्यान दे, क्योंकि क्या नहीं आ रहा है यहाँ पर, इक्वल नहीं आ रहा है। आप ये मत दिमाग ध्यान देना, ये वाली बात कभी ऐसे सोच लो ये आया ही नहीं, आया है। जो -5 से बड़ा होता है वो 5 से भी बड़ा हो जाता है। -5 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, देखो देखिए, -5 से बड़ा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से भी आ रहा है ना, इसलिए इसको लेने पर ये नहीं आएगा, समझ गए आप। चले, ये एक प्रकार का ना अजूबा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पीछे नहीं आए कोई, उस ऐसे प्रश्न पीछे नहीं आए। पीछे जो प्रश्न आए थे ना, वो मैंने बिना ध्यान दिए सीधा कर दिया था, वो प्रश्न आए थे पीछे, सीधा कैसे निशान एक तरफ आएगा। चले आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। करे प्रश्न नंबर 10, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, ध्यान से कर लो फटाफट। 5 दूनी 10 अक्स, माइनस का 35, माइनस का 6x प्लस माइनस का 9 लेस देन इक्वल 0। खींचो खींचो 4 है, बोलो कितना आएगा, 4x प्लस का आ जाएगा, 35 9 जुड़ेगा, माइनस का 44 लेस देन इक्वल 0, 44 को भेज दो, 4x लेस देन इक्वल 44, x लेस देन इक्वल 11 है समीकरण नंबर 1। इधर आओ, किधर ले जाऊं, 6x माइनस का 2x, 19 माइनस का 47, बताओ 17 में से 9 गए 8, 3 में से गए लेस देन इक्वल 4x, -7 लेस देन इक्वल x। देख लो, रहने दो इतना ही। समीकरण 1 व 2 से बोलो, अक्स दोनों में छोटा ही छोटा है ना, पीछे वाले की तरीके से ही है, अलग है, अजूबा, अनोखा, अद्वितीय। बोलो तो अक्स 11 से छोटा है, बराबर भी है, और -7 से भी छोटा है, बड़ा है। सही बोला तुमने, सही बात है, तो फिर इसमें तो दोनों लिखे जाएंगे। निकालेगा क्या, बोलो तो क्या करे। अक्स बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, बताओ किसके लगाओ। अक्स बड़ा है बराबर, यहाँ तो -7, और छोटा है बराबर 11 के। आता है अभिष्ट जो हल है जी, अभिष्ट हल है वो आया x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट -7 शामिल होगा, प्लस का 11 भी शामिल होगा, ये तथा संख्या रेखा और बना दो, तथा संख्या रेखा खींचो लाइन सीधा, तो कोई बात नहीं, सीधा हम खींच देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा कितना, देख लो कहाँ से कहाँ तक करिए अपन, माइनस का 7 और प्लस का 11, तो माइनस का 7 और प्लस का 11, माइनस का 7 शामिल है, प्लस का 11 भी शामिल है, चलो -7 यहाँ, प्लस का 11 यहाँ, और बीच वाले भी तो शामिल है,
-7 भी अक्स का मान होगा, प्लस का 11 भी होगा, और बीच वाले भी अक्स के मान होंगे। ये इनका आंसर आ गया। देख लो आगे वाले प्रश्न में चलेंगे, ध्यान दे लो। ये तो पीछे वाले की तरह नहीं बना, पीछे वाला अलग था। पीछे वाले में ऐसा हुआ था कि ये वाला रह ही गया था। आप देखा होगा आपने, ये इसको यूज तो किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था यूज करने के बाद में पता ऐसा लग रहा था कि यूज किया ही नहीं था, बल्कि उसको काम में जरूर लिए थे अपन पीछे वाले, बल्कि अब तो दोनों लिखे गए आप। चले प्रश्न नंबर आगे वाले में चलेंगे, इसको ऐड करो। हाँ 11 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 में ध्यान देना, बुक में आओ। एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। पीछे वाले प्रश्न में सेल्सियस का दे रखा था ये वाला। उदाहरण नंबर 12 में, उदाहरण नंबर जो 12 इसकी तरह आपने किया था, उसमें ये जो दे रखा था ना, ये जो अभी मध्य बोला मैंने, और मध्य की जगह बीच पढ़ा था मैंने, वहाँ मध्य की जगह बीच ही था। और क्या दे रखा था, सेल्सियस में दे रखा था, सी से बड़ा किससे छोटा, और सूत्र सी बराबर था। अब यहाँ फ़ारेनहाइट में दे रखा है के बड़ा और वो, तो प्रश्न अनुसार एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ से तो कितना, यहाँ लिखोगे एफ, और किससे बड़ा और किससे छोटा, 68 डिग्री से तो बड़ा और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से छोटा। ये प्रश्न में अगले ने आपको दे रखा है, ध्यान दो तो आप बुक में। और पीछे वाले सवाल में ऐसा दे रखा था, किसमें एफ ना देखा, सेल्सियस का दे रखा था। पढ़ लो चाहे उदाहरण नंबर 12 में जाके, सी इतने से बीच में, इतने से मध्य से कुछ बोला था। और सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का प्रेशर याद करो। इसमें पूछा सेल्सियस का तापमान का प्रेशर पूछा है। और पीछे वाले में सेल्सियस का तो प्रेशर दे दिया था, फ़ारेनहाइट का पूछा था उदाहरण नंबर 12 में। और ये सूत्र दे रखा है, एक बात सूत्र दे रखा है इसमें, सूत्र है एफ बराबर है, एफ बराबर क्या है, 9/5, 9/5, 9c/5 प्लस में 32, समीकरण नंबर 1। पीछे वाले सवाल में उदाहरण नंबर 12 में ये एफ सी बराबर दिया था, याद करो दिया था सी बराबर, क्योंकि बीच में क्या था, वहां सी था, तो सी बराबर दिया था। अब तो फिर सी का मान वहां रख दिया था। अब एफ बराबर तो एफ का मान वहां रखना है, एफ का मान रख दो, बाकी सारा सेम डिजाइन चलता रहेगा। 68 डिग्री लेस देन एफ की जगह 9/5 सी प्लस में 32 बड़ा है लेस देन 77 डिग्री। देख लो -32 को फरार करना है, तो 32 तीनों पक्षों में घटा दो, तो समी 1 से, तो फिर यहाँ लगा दो समीकरण 1 से, या सूत्र से अपने को अगले ने प्रश्न में दिया था। अगले 68 डिग्री -32 डिग्री, 9/5 32 लगा दो, चलो 9/5 सी और 77 डिग्री -32। आ जाओ, यहाँ से 32 हट गया, ये बचेगा 36 डिग्री और 9/5 सी, और इधर बचेगा कितना, 7 में से 2 गए 5, 4, 45 डिग्री आए। तो आप या तो एक साथ करना चाहो तो 5/9 से गुणा कर लो, या फिर अलग अलग करना चाहो तो पहले 5 का 5 से गुणा कर लो। 36 डिग्री गुणा 9/5 सी गुणा गुणा गुणा, और आगे 45 डिग्री गुणा कर दो। किससे करोगे गुणा, 5 से गुणा करोगे, पूरा कर दो 5/9 से। देख लो
एक साथ हो जाएगा सब। हाँ, कटिंग करना है। 9 चौक 36, 9 से 9, 5 से 5, और इसका कटिंग होगा नहीं साइड, तो वही 9 पंजो 45 हो गया, 9 5 आएगा और बच गया 3, ऑल्टो में जाएगा भाई ऐसे, गुणा करके काटो फिर तो 48 या 35, भगवान कैलकुलेशन मिस्टेक कितना पाया। चलो सोच रहा हूँ ऐसे कैसे होगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ठीक है। 45 बोलो, पंजो 5 सही लिखा था फिर 45, तो बोलो क्या आएगा, 20 डिग्री सी लेस देन 25 डिग्री, ये आ गया। यस सर, आता है। तो सेल्सियस में परिसर पूछा, इसलिए परिसर जो पूछा है वो लिख देंगे अपन। एक मिनट, तो इसने पूछा है सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर। सेल्सियस पैमाने पर आता वाली लाइन में प्रश्न में सेल्सियस पैमाने की पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात करना है। तो सेल्सियस पैमाने पर अतः तापमान का परिसर लिखो। किस पर, कौन से पर यह पता होना चाहिए। तापमान का जो परिसर है वो आएगा 20 डिग्री से तो बड़ा और 25 डिग्री से, तो बताओ तापमान क्या 20 डिग्री भी होगा उस विलियन का। उस विलियन का तापमान 20 डिग्री नहीं हो पाएगा, 20 डिग्री से बड़ा ही होगा और 25 डिग्री से छोटा होगा। ऐड करो, आगे चलेंगे अपन। अब ध्यान देना, प्रश्न नंबर 12 और जो 13 है, उदाहरण नंबर 13 जो पीछे बताया था मैंने। हाँ, पहले प्रश्न नंबर कल की क्लास में प्रश्न नंबर 12 करेंगे और 12 के जस्ट नीचे प्रश्न नंबर 13 करूंगा और उसके जस्ट नीचे उदाहरण नंबर क्या करूंगा 13। अब प्रश्न नंबर 14 कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, हो सकेगा तो और ले लेंगे, एक प्रश्न नंबर 14 करेंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 और उदाहरण नंबर 13 एक डिजाइनरी प्रश्न है। इनको फेल कॉपी में लगातार डालेंगे ताकि आप जब भी रीडिंग मारे तो आपको कुछ हेल्प मिल जाए। हाँ भाई, प्रश्न नंबर देखो 12 और 13 मैंने बता दिया, उदाहरण नंबर 13 के साथ करेंगे। प्रश्न नंबर 14 में आ जाओ फटाफट। एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि, जिसको आईक्यू बोलते हैं अपन, आईक्यू का मतलब, जैसे मान लो कोई आपको, देखो आईक्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो जैसे मान लो आपको मैं यहाँ बोर्ड पे 15 जनों का नाम लिखूं, एक बार ध्यान से सुनना आईक्यू क्या होता है। आईक्यू का मतलब दिमाग की क्षमता को बोलते हैं आईक्यू। भैया अपन 15, मैं आपके सामने 15 जनों के नाम लिख दूं, क्रम वाइज नाम लिख दूं और फिर हटा देता हूं और फिर प्रत्येक बच्चे से आपसे पूछता हूं कि क्रम वाइज उन्हीं 15 के नाम को दोहराना है। अब किसी का आईक्यू ऐसा है वो 15 के 15 पूरा बता देगा, किसी का आईक्यू ऐसा है कि वो 13 12 बता पाएगा, किसी का आईक्यू ऐसा है वो 10 बता पाएगा। इसको आईक्यू बोलते हैं। किसी का आईक्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, गहरा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी जो अपना ऐसे बोलते हैं ना ये पागल है वो ऐसा कुछ है, उसका आईक्यू बहुत नीचे हो जाता है। इसी तरीके से उसको वो ऐसी एक्टिविटी करने लग जाता है वो। तो आईक्यू होता है दिमाग की क्षमता, है ना। एक तो ऐसा होता है ना कि इसका उम्र के हिसाब से दिमाग विकसित नहीं हुआ है। भाई उम्र जो है ना वो तो काल्पनिक, एक तो काल्पनिक आयु होती है ना, और एक होती है कौन सी, इसमें दे रखा है मानसिक आयु, है ना, मानसिकता आयु बोला है। तो इसमें देखो आईक्यू का फॉर्मूला और बना दे, देखो वैज्ञानिकों ने अच्छा फॉर्मूला बना दे, देखो आपके सामने। इसमें आईक्यू बराबर MA बटा CA गुना, MA क्या है, MA है मानसिक आयु और CA क्या है काल्पनिक आयु। इसने बोला है प्रश्न में, नीचे देखो। हाँ, जहाँ MA मानसिक आयु है और CA कालानुक्रमी आयु। कालानुक्रमी आयु का मतलब हुआ मेन आयु, आपकी आयु कितने साल के हो गए मेन आप भाई दिनों के हिसाब से। और MA क्या है,
भाई आपकी मानसिक आयु कितना कितना विकसित हुआ वो, और गुना में 100। किसमें किसका भाग लगेगा, एमए में भाग किसका लगेगा, और गुना में 100। यदि 12 वर्ष से किसकी पता करना, कितने साल के स्टूडेंट्स का पता करना है, 12 वर्ष। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ असमीका 80 से तो बड़ा है, 12 साल का कोई विद्यार्थी है, 12 साल का कोई बच्चा है, उसका IQ कितना होगा, 80 होगा, या 80 से ज़्यादा होगा, या फिर 140 होगा, या 140 से कम होगा। ठीक है। IQ का मात्रक क्या होता है, ये तो इसमें दे नहीं रखा है, इसने IQ का मात्रक भी होता है भाई, किस में मापा जाता है IQ को। तो उस समूह के बच्चों को उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर याद करो। मतलब मानसिक आयु का मतलब पता है आपको, एमए के इधर कितना आएगा, इधर यहाँ पर अपने को फिल करना है कि मानसिक आयु का परिसर याद करना है, ये फिल करना है। यहाँ पर कितना आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, ये अपने को फिल करना है। समझ रहे हैं। CA कितना है, CA 12 है। शाबाश। CA कितना है, इस बच्चे ने बता दिया है। CA कितना आया, CA 12 है। काल्पनिक आयु कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। सही बात। तो कुछ नहीं करना, ये जो परिसर दे रखा है, परिसर किसका परिसर दे रखा है, IQ का जो परिसर दे रखा है, अगले में IQ का परिसर दे रखा है, कितना है, बड़ा बराबर दे रखा है ना, किससे है, IQ का कितना है, 80, और ये दे रखा है ना IQ, इसको उठा के चलना है, और IQ की जगह IQ का मान रख देना, IQ का जो फॉर्मूला वो रख देना है। क्या रखोगे IQ की जगह, जो परसेंट में फॉर्मूला MA/CA गुना, और CA की जगह 12 फुट कर देंगे, और MA का मान आ जाएगा इस कंडीशन का, और कुछ नहीं करना। पीछे वाली पर्सन की तरह ही है लगभग, वहां मान किसका रख देता है, ऐप का या C का, यहाँ पर मान किसका रख देंगे, यहाँ पर मान किसका रख देंगे, IQ का। तो पर्सन अनुसार लिख देंगे, पर्सन के अनुसार 80 से बड़ा बराबर है IQ, और छोटा बराबर 140। कितने साल के बच्चों के लिए है ये IQ, 12 साल के बच्चों के लिए। और तथा एक बात और दे रखी है, पर्सन में क्या दे रखा है, IQ बराबर है MA/CA और गुना में 100। ये समीकरण नंबर 1 है। यहां से इसको उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो CA की जगह काल्पनिक आयु कितना है, 12। ठीक है। तो चले अब इसको मैं रब कर देता हूं, इसमें पुट कर दो। 80 <= IQ की जगह MA/CA रख दूं। एक बार फॉर्मूला तो रख दो, डायरेक्ट तो मत चलो इतना। 140 चूंकि समीकरण नंबर 1 से चले भैया। 80 तो सही है, MA का MA आ गया, CA काल्पनिक आयु 12, कितना आएगा, CA की जगह 12, और गुणा में 100, और <= 140। चूंकि CA = 12 वर्ष है, ताकि आप जब भी देखें तुरंत दिमाग में आ जाए। कटिंग कर दो इसका, इन तीनों का कटिंग कर दो ना। तो कितने से काटोगे बोलो, 20 से काट दो क्या, या 25 से 20 से कट जाएंगे तीनों। ये चौका, और ये पंजो, और ये संता, सारे करेंगे, उड़ा दो फटाफट। 4 सभी में 20 का भाग दे दिया मैंने, सभी में 20 का भाग दे दो। अरे लिखूं क्या, बट्टा में 20 लगाऊं क्या, जल्दी काट दिया थोड़ा स्पीड से काट। समझ में नहीं आएगा फिर। अच्छा चलो लगा ही देता हूँ फिर, बड़े हो गए। हाँ बट्टे में लगा दो, इसको हटाऊ ना तो। 80/20, 100/20, और 140/20। अब कटिंग कर दो। चौका
चौका लिखने, छक्का मारने पर बाउंड्री रुक गया भाई। इक्वल एम ए बटा में 12 और गुणा में 5 और ये 7। चले बोलो आप और कटिंग कैसे करोगे? सीधा कर दो 12/5 से, समझ जाओ तो। 4 गुणा लेस देन इक्वल एम ए क्या है? एम ए का तो परिसर निकाले तो एम ए तो चलेगा। 12 गुणा 5 गुणा लेस देन इक्वल 7 गुणा, ऐड करूं बोलो क्या लगाऊं? 12/5 12/5। अरे मैं अलग अलग भी कर लेना। अपन में शुरुआत में अलग अलग कर रहा था। पहले क्या होता, 5 से गुना हो जाता, 12 का भाग लग जाता। मैंने एक साथ कर दिया। चलो कटिंग कर दो इसका कटिंग होने में आएगा नहीं, इसका तो कर दो। ये तो सारे काटने के लिए काम ही अजूबा किया है। आ जाओ। 12 चौका 48 बटे में 5 लेस देन इक्वल एम ए, और इधर 84 बटे में 5 दाने दो खींचो। इधर आएगा 5 9 45 9.6 पक्का पूरा चला गया। और इधर 16.8 आएगा पक्का। और 9.6 लेस देन इक्वल एम ए और लेस देन इक्वल 16.8 आता है। काल्पनिक आयु का परिसर बोला है क्या? आता है बच्चों की मानसिक आयु का परिसर। बोलो भाई, मानसिक आयु का परिसर 9.6 लेस देन इक्वल एम ए लेस देन इक्वल 16.8। ये इसका आंसर आ गया। देखो है मानसिक आयु का परिसर हो गया 9.6। 12 साल का कोई बच्चा होगा, उसकी आईक्यू या मानसिक जो आयु का जो परिसर है वो 9.6 या 9.6 से बड़ा, लेकिन 16.8 या 16.8 से छोटा। ज्यादा से ज्यादा 16.8 होगा उसका के दिमाग का कैचिंग पावर करने की पावर जो है वो 16.8 से होगी। इससे ज्यादा किसी का भी नहीं होता 12 साल के बच्चों में। ये बच्चा सबसे अच्छा बच्चा होगा कैचिंग पावर करने के मामले में, ये वाला बच्चा। किसी का 9.6 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 10.5 होगा, किसी का 11 12 13, किसी का 15, किसी का 16.8 होगा। ऐसा ही आईक्यू होगा। ठीक है, तो अपन पर्सन अपने 3 बच गए। पर्सन नंबर कौन कौन से बच गए? 3। पर्सन नंबर 12 13 और उदाहरण नंबर 13। पर्सन नंबर 12 फर्स्ट टाइम पे करेंगे अपन, और उदाहरण पर्सन नंबर पहले 12 करेंगे और फिर पर्सन नंबर 13 करेंगे, और 13 के जस्ट बाद में अपन उदाहरण नंबर 13 करेंगे, है ना। उदाहरण नंबर 13 और पर्सन नंबर 13 सेम रीजनरी पर्सन, नंबर वगैरह चेंज होगा, बाकी सेम है। एक बार देख लो जरा आप, सेम है क्या? एक बार थोड़ा देखो, देखिए सही से देख तो लो एक बार। 45 डिग्री 13 वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 13 वाला क्वेश्चन में फोकस करना। 45 डिग्री 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। अब एक बार प्रश्न नंबर 13 देखो, कुछ अलग एक साल के लगभग। एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर है, और ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलियन के कितने लीटर उसमें मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो। ये कुछ एक सेम है, वहाँ पानी का नाम लिया गया, यहाँ विलियन का नाम है, कुछ सेम है, बाकी बारीक अलग है। और प्रश्न नंबर पहले प्रश्न नंबर 12 करेंगे, 12 के बाद में 13 करेंगे, और 13 के बाद में उदाहरण नंबर 13 करेंगे, जो कि कल। ठीक है जी।